वेलकम बैक टू सुबह की सोच। और हम बात करेंगे कुछ अलग टॉपिक की, लेकिन पहले मैं निम्रा से पूछना चाहता हूँ। निम्रा, क्या आपको ट्रैवलिंग, सैरो सेहत पसंद है? एक हद से ज्यादा। इसके लिए तो पैसे लगते हैं, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। फिर जो पाकिस्तान में महंगाई की सूरत हाल है, मेरे ख्याल में वो तो बहुत ज्यादा। और आपको पता है वो मंडे के रोज मुझे उन्होंने बताया भी था कि ट्रिप पे मेरे पैसे लग सकते हैं। हाँ, ट्रिप पे तो पैसे काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, तो लेकिन बहुत पैसे लगते हैं। हमारे पास एक ऐसा अजूबा मौजूद है जिसने पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई की जो सूरत हाल चल रही है, ऐसे वक्त में पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने का ख्वाब था और ये ख्वाब ही बनकर रह जाता, लेकिन उन्होंने उस पूरा कर शख्स लिया। ने ये पूरा कर लिया और पैसों के बगैर। पैसों के बगैर, बिल्कुल। नाज़रीन, हमारे साथ जो इस वक्त स्टूडियो में शख्सियत जो नौजवान मौजूद है, उन्होंने महंगाई के इस दौर में पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर भी कर लिया। 2 महीने का मेरे ख्याल में टाइम ड्यूरेशन इसमें उन्होंने ये एक्सप्लोर किया और पहाड़ों से लेकर सिंध के जो समंदरी साहिल है उस तक का सफ़र किया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, यानी कि हमारे जितने भी बड़े शहर है पूरा पाकिस्तान इन्होंने बगैर कोई पैसे खर्च किए मुमकिन कर लिया। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया हूं इंटरेस्टेड, पूछा जाए। आई एम क्यूरियस टू। इनके जो तजुर्बात हैं उनसे फायदा उठा के हमें भी फ्री में ट्रैवल करना चाहिए। हम भी पूछते हैं कि कैसे क्योंकि क्या। हमें पहले बजट मैनेज करना पड़ता है। अस्सलाम थैंक यू सो मच। असलान, क्या हाल है? सबसे पहले ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसे कर लेते हैं, मतलब कैसे किया? मतलब ये इतना आसान नहीं है जिस तरह आप लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। लेकिन हो तो गया ना। हाँ, हो गया, लेकिन ये है कि आपने कभी ऐसा हम सोचना नहीं है। आप कोई कॉम्प्लीमेंट देंगे हमें, आपने हमें कह दिया आपका इंट्रोडक्शन ठीक मैं नहीं आपको था। बिल्कुल मोटिवेट नहीं करूँगा ये सब करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी मुश्किलात भी आती हैं और क्योंकि पाकिस्तान के हालात आपको पता है, ग्राउंड रियलिटीज अलग हैं। निम्रा का ख्वाब आपने तोड़ दिया। पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे कर दिया आपने। हाँ, आप नाच करें। गाइस फॉलो हिम फॉर मोर डीमोटिवेटिंग वीडियोस, ये कहना चाहिए फिर आपके हवाले से। नहीं, एक तो सोच होती है इंसान की ना कि आपने करना है, क्योंकि मेरी मोटिवेशन थी जब मैं निकला हूँ, तो उसके बाद जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो देखने के बाद मैं टोटली ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ हूँ, लेकिन यह है कि जहाँ पे चैलेंजेस आए 20% चैलेंजेस थे, बाकी 80% जो पाकिस्तान के लोग हैं वो कोऑपरेटिव थे। अच्छा, तो आपने कैसे किया ये बगैर पैसों के पूरा पाकिस्तान एक्सप्लोर? ये स्टार्ट में मैं आपको बताऊं कि मेरा एक दिल था कि मैं एक्सप्लोर करूं चीज़ें, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ मेरे माइंड में भटक रही थी और वो ये थी कि नसीब की बात चलती थी हमारे यहाँ के। नसीब में तुम्हारे हुआ तो तुम यहाँ पहुँच जाओगे, वहाँ पहुँच जाओगे। मैंने कहा अच्छा चलो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। तो नसीब का सफ़र लेके फिर मैं निकला। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता होता कि मैं रात कहाँ पे गुजारूंगा, और बस मानसरा से निकला, एबटाबाद, हरीपुर में पहला स्टे सब्ज़ी मंडी में हुआ। और मैं हालांकि इससे पहले कभी सब्जी मंडी में अगर जाता हूँ तो वो सब्जी ट्रैवल कर कैसे रहे थे आप? हिच हाइकिंग कर रहे थे? मैं चाह रही हूं नाज़रीन को बताएं कि आपने किया कैसे है। बेसिकली मैं हिच हाइकिंग करता था और बगैर पैसों के, यानी कि बगैर अपना खाना पीना, अपनी रिहाइश जो भी है वो टोटली दूसरों के उन पे। ठीक। तो अच्छा, ये हिच हाइकिंग बड़ा ये जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में ज्यादातर लोगों को नहीं पता, हाँ, इसलिए एक्सप्लेन करें नाज़रीन को कि हिच हाइकिंग वो ट्रैवलिंग होती है जिसमें आप अपना व्हीकल यूज नहीं करते, दूसरों के व्हीकल पे करते हैं। लिफ्ट वगैरह लेते हैं, कोई गाड़ी जा रही है, बाइक जा रहा है, कोई ट्रक जा रहा है, जो भी नहीं गए। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ जाता है ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेरी सेकंड प्रायोरिटी होती थी। फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती थी कि कोई प्राइवेट गाड़ी। तो फिर आपको पता है पाकिस्तान के हालात इस तरह के, वो नहीं रोकते थे। बड़ी देर, आपको आधा घंटा भी लग जाती है। मुझे आधा घंटा भी लगता था, 20 मिनट भी लगते थे, 30 मिनट भी लगते थे। फिर कोई ट्रक आता वो रोक लेता, कोई फिर ट्रक वाले मुझे कहते यार कि आपके हुलिये से हमें लगा है कि आप ठीक बंदे हो, वैसे अदरवाइज हम लोग इस तरह नहीं। लेकिन असलान यहाँ पे एक सवाल है, एक सवाल ये है कि आप बहुत सारी ऐसी जगहों पे भी गए, हुंजा गए आप? नहीं, मैंने मानसरा से स्टार्ट किया और कराची वाली तरफ नीचे वाली तरफ गए आप। अभी मेरा दूसरा प्लान जो है वो। लेकिन वहाँ पे आपको एक डिफिकल्टी होगी, इसको आप किस तरह ओवरकम करेंगे ये हमें एडवांस में बता दीजिए। अगर लेट्स सपोज आप हुंजा जाते हैं और आपने फेरी में रोज जाना है, तो जगलोट से ऊपर तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं जाती, वहाँ पे किसी ना किसी जीप में आपको जाना पड़ेगा। उसके लिए क्या है आपके माइंड में? मैं जीप के छत पे वजीरिस्तान गया हूँ। अच्छा, जीप की जो छत है उसके ऊपर मैं वजीरिस्तान गया था। डेरा इस्माइल खान से सफ़र था मेरा 4.5 घंटे 5 घंटे का। अच्छा। और इतना मज़ा आता है ना। नॉर्मली तो हम जीप में जाते हैं, वो जीप कैसी होती है उस तरह बंद होती है, और वैसे आप पहाड़ों में भी जाएं तो फेरी मेडोज वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उस पर देखेंगे किसी बाइकर को। मैं आपको मशवरा दे देता हूँ, आप वहाँ पे इस तरह कीजिएगा कि कोई अपने दोस्त है आप वहाँ पे ढूंढ लीजिएगा, बना लीजिएगा, उनको कहिएगा कि आपने यार जीप बुक करवाई है, मुझे छत में बैठा के ले चलो, क्योंकि 2.5 घंटे वहाँ की जीप है
और उसके बाद आपको तकरीबन 2.5 घंटे पैदल सफर करना पड़ेगा। मैं आपके इसको मशवरे पे अमल करेंगे। अच्छा अरसलान ये भी बताएं, पाकिस्तान में जैसे आप बता रहे थे ना भी कि आपने किसी से लिफ्ट ली, ये सब एक इशू आता है। इवन हम पर्सनली भी लड़कियां हों या लड़के हों बाहर निकलते हैं तो या तो हम किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, हम जल्दी जल्दी किसी की गाड़ी में कभी भी नहीं बैठते लिफ्ट लेकर, या कोई बिठाता भी नहीं है आपको क्योंकि आपको नहीं पता होता, बहुत मुख्तलिफ किस्म के हादसात हो जाते हैं। तो दोनों केसेस में ना कोई रिस्क नहीं लेता है। तो आपने फिर इस वाले चैलेंज से कैसे निपटा, इसको कैसे देखें? हर एक चीज़ को ना उसके बिल्कुल उसके पॉइंट पे रखना चाहिए। अब जैसे मैं अगर किसी गाड़ी में बैठता तो मैंने कुछ अपने ग्रुप्स वगैरह ही बनाए हुए थे। इवन जो बिल्कुल अननोन होता, सिंगल पर्सन है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे उसको भी डर लगता है, मुझे भी डर लगता है। हाँ, तो दोनों तरफ से रिस्क होता है। दोनों तरफ से रिस्क होता है। तो फिर एक तो बंदे की पहचान आप कर लेते हैं, एक चीज़ ये होती है कि वो कोई अनहोनी तो नहीं कर रहा, जैसे उसके कोई साइकोलॉजिकल और दूसरी चीज़ें फ़ोन ज़्यादा यूज़ करना, जजमेंटल में हूँ क्योंकि पर्सनालिटी टाइप में भी मेरी INTJ पर्सनालिटी बनती है जिसमें आप जजिंग भी करते हैं, लोगों को जज कर लेते हैं, इजीली कर लेते हैं। तो उसमें मैंने उसको जज भी कर लेता था लोगों को। अगर मुझे लगता कि हाँ यहाँ पे कुछ है तो मैं अपने ग्रुप्स में कुछ थे दोस्त वगैरह जो मेरे साथ मिनट टू मिनट मेरे साथ एंगेज थे, थैंक यू सो मच उनका। तो मतलब वो अपनी लाइव लोकेशन लाइव लोकेशन हर एक चीज। प्रॉब्लम ये है कि जो टूरिस्ट पॉइंट्स है ना ज्यादातर पाकिस्तान में, वहाँ पे इंटरनेट ही नहीं चलता, आपके पास नेटवर्क ही नहीं होता। लेकिन ये उस तरफ तो गए नहीं, ये कराची की तरफ गए। हाँ, इवन वजीरिस्तान में था। वजीरिस्तान में मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मैं डर गया था ना, मैं वहाँ पे गया, लोगों ने यूं क्लाशनकोव्स वगैरह रखी हुई थी, मुझे बाद में पता चला ये पुलिस है उनकी ना। तो फिर मैं वहाँ पे थोड़ा सा डरा था। एक कराची से ही हजरात थे कुछ, उन्होंने मुझे बताया था कि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो अकेले, ये वजीरिस्तान है, यहाँ पे बंदा गायब हो जाता है, ये हो जाता है। मैं डर गया था, मैं सीरियसली डर गया था। जब मुझे बाद में पता चला कि यार ये तो झूठ बोल रहे हैं, और जिस बंदे के बारे में बोल रहा था, जिन बंदों के बारे में बोल रहा था, मैंने उनको जज किया तो वो बिल्कुल लेजेंड थे। और फिर उन्होंने खाने वगैरह की ऑफ़र की। फिर उसके बाद वजीरिस्तान में एक सोर्स था, उन्होंने फिर मुझे अपने घर। अच्छा, मानसेरा से लेके वजीरिस्तान तक, वजीरिस्तान से लेके कराची तक कहाँ गए और किस इलाके के लोगों ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया, उनकी हॉस्पिटैलिटी? क्योंकि खर्चा तो उन्हीं का होता था, आप तो कभी किसी के घर रहे होंगे, कभी सब्जी मंडी में रहे होंगे, कभी किसी के साथ ऊपर वो बेड पे और नीचे आप जो है बहुत ज्यादा हॉस्पिटैलिटी की डिटेल में चले गए। अगर मैं बात करूं तो तकरीबन ये 2 महीने का सफ़र था, और उसमें भी आपने सवाल किया कि कौन कौन से सिटी में गए। तो मानसरल से लेकर कराची तक, इसमें सिंध के 4-5 सिटी मैंने की हूँ क्योंकि सफ़र बहुत लंबा हो रहा था। सिंध के 4-5 सिटी हैं, बाकी KP के तकरीबन पूरा जिस सिटी का आपको नाम आता है मैं वहाँ पे गया हूँ। पंजाब में जिस सिटी का नाम आपको आता है मैं वहाँ पे गया हूँ, और इस तरफ बलोचिस्तान भी गया हूँ मैं। पूरा पंजाब घूमे? जी, पूरा पंजाब, पूरा सिंध घूमे? सिंध के 3-4 सिटी। और इस तरफ जो आपने हॉस्पिटैलिटी की बात की, उसमें वजीरिस्तान वाले बहुत हॉस्पिटेबल हैं वहाँ पे। उनकी हालांकि देखिए मीडिया कैसे नो मीडिया वाले आप बैठे हुए हैं, लेकिन देखिए मीडिया तो सिर्फ जो शिद्दत पसंद है ना उनको रिपोर्ट करता है। मीडिया ने कभी भी हॉस्पिटैलिटी के ऊपर सवाल बनता है ना, कुछ अनासर हैं जिसकी वजह से इमेज बन जाता है उस इलाके का। हालांकि इलाके के लोग बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं वजीरिस्तान वाले, और वजीरिस्तान बजाते खुद भी खूबसूरत है। आप अगर साउथ वजीरिस्तान चले जाएं या नॉर्थ वजीरिस्तान चले जाएं, क्या एक्सप्लोर किया वहाँ? बहुत कुछ, मतलब प्यारी जगह है वहाँ पे, लोगों की हॉस्पिटैलिटी, कोई पहाड़ हैं, आबशार भी मिलेंगे आपको। अच्छा, साउथ वजीरिस्तान में मेडोज भी मिलेंगे आपको, और इस तरह पहाड़ भी मिलेंगे आपको। और वो उन पहाड़ों का स्ट्रक्चर जो है वो अलग किस्म का है। अच्छा, उस स्ट्रक्चर पथरीले भी हैं, और ऊपर साउथ में चले जाएं तो नॉर्थ में चले जाएं, नॉर्थ वजीरिस्तान में तो वहाँ पे सरसब्ज पहाड़ हैं। और इन दिनों जून जुलाई में तो पीक सीजन होता है। और हालात कैसे हैं अब वहाँ पे? अमन व अमान के हालात कैसे हैं? लोगों को आप तो मीडिया वाले ज्यादा जानते होंगे मुझसे बेहतर, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटीज ये है कि लोग वहाँ के अच्छे हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या प्रॉक्सीज होती हैं और क्या होता है, मैं उस बारे में कुछ भी नहीं कहता। अच्छा, सही हो गया। अच्छा चले, हिच हाइकिंग आप कर रहे थे, आपने हिच हाइक करके ही ये सारा ट्रेवल किया है। ये तो हो गया कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन हो गई, कोई भी व्हीकल आपने पकड़ ली, ठीक हो गया। उसके बाद या तो आपके स्टे का प्रॉब्लम आता है, या तो आपके खाने पीने का प्रॉब्लम आता है। तो वो दोनों कैसे हो रहे थे? वहां तो पैसे लाजमी तौर पे खर्च होने ही होते, क्योंकि 3 टाइम है। एक टाइम फॉर एग्जांपल आपको किसी ने होस्ट कर लिया, तो कहीं ना कहीं तो आपको उस पे कॉम्प्रोमाइज करना। और निम्रा के सवाल पे एक ऐड कर लीजिएगा, कभी ऐसे भी हुआ कि रात बाहर गुजारनी पड़े या भूखे रहने पड़े? दोनों सवाल मैं आपके लेता हूँ। अच्छा, पहले तो निम्रा आपका सवाल कि
ہوتا یہ ہے کہ میں 35 ہارس یعنی کہ 35 گھنٹے تک بھی بھوکا رہا ہوں, ٹھیک ہے. مجھے کبھی یہ نہیں ہے کہ مجھے کھانا ملتا تھا اور میں کھاتا تھا, ٹھیک ہے, ہاں الحمدللہ. تو کبھی کھانا مل جاتا, مجھے یہ تھا نا کہ میں سب سے زیادہ جو چیز مجھے ہرٹ بھی کرتی تھی, ایک تو ایکسپیرینس تھا نا, میں پیسہ نکال ادھر جاؤ اے ٹی ایم مارو پیسے نکالو دے دو اچھی جگہ پہ کھانا کھا لو, وہ ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے ریئل ٹائم ایکسپیرینس, میں وہ کرنا چاہتا تھا. جہاں پہ نصیب میں کھانا ہوتا تھا ملتا تھا, جس سٹی میں جاتا وہاں پہ جا کے کھانا کھا کے اپنا نصیب کھا کے اگلے سٹی, ٹھیک ہے. اور بعض اوقات میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ میں 35 گھنٹے تک بھوکا رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا, سو یہ چیلنجز آتے ہیں. 35 گھنٹے کھانا آپ کے نصیب میں نہیں ہاں, اسٹے میں نے اپنے ساتھ ایک ٹینٹ رکھا ہوا تھا, باہر دبئی سے منگوایا ہوا تھا, اور اس کے مطلب فار ایگزامپل میرا پہلا پلان تو یہ ہوتا تھا کہ میں کسی ہوٹل پہ جاؤں, اور ہوٹل والا اگر مجھے روم دیتا تو بیسٹ ہے, اگر نہیں دیتا تو دوسرا میرا آپشن ہوتا تھا کہ میں جاؤں اپنا ٹینٹ, اس کو بولوں کہ چھت پہ میں کہیں پہ ٹینٹ اسٹیبلش کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. پھر تیسرا آپشن یہ ہوتا تھا کہ ٹریول ہی کرو پھر دوبارہ کسی نے. تو یہ بیگیج کتنا زیادہ کیری کرتے تھے؟ تقریباً میرے پاس میرا بڑا بیگ تھا, آپ نے دیکھا ہوگا شاید, جی جی میں نے پکچر سینڈ کی, وہ پکچرز بھی ہیں, وہ تقریباً اس کا اس میں 20 to 25 kg ویٹ ہوتا تھا. یہ بڑا مشکل نہیں ہوتا اتنا زیادہ ویٹ مجھے اٹھا مزہ آتا ہے, میں ایون پہاڑوں میں بھی یہ بیگ لے کے چڑھ جاتا ہوں, یہ وہ ہائیکنگ کے لیے ٹریولنگ کے لیے یوز ہوتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے مانسیرا سے سب سے بڑا سفر کہاں تک کیا, یہ سارا سفر ایک ہی دفعہ میں کیا یا ایک دفعہ آپ گئے تو وزیرستان سے واپس آ گئے, یا پھر جاتے رہے میں مانسیرا سے نکلا ہوں, مانسیرا سے ڈے فرسٹ نکلا ہوں اور کراچی میں جا کے سانس لیے. اس میں پورے پاکستان کے سٹیز اس میں ہر جگہ آتی ہے. واپس یہ نہیں ہے کہ میں ایک جگہ پہ گیا ہوں واپس مانسیرا چلا گیا ہوں, نہیں ایسا نہیں. سون سکے سر گئے؟ کہاں سے؟ سون سکے سر, آپ نے کہا نا کہ پنجاب کے کسی بھی ایریا کا نام لیا جائے. نہیں یہ تو اب یہ چکوال کے قریب ایک وہ ویلی کہتے ہیں چکوال میں گیا ہوں, چکوال سے کھیوڑا سالٹ میں بھی گیا ہوں. سن سکے یہ کھیوڑا کے بالکل قریب ہی ہے. نہیں کھیوڑا کے ساتھ ہاں گزرا ہوں گا اس میں سے, لیکن یہ کہ ساتھ. اچھا جب آپ یہ اپنا پلان, آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے, آپ نے اوبیسلی گھر والوں کے ساتھ شیئر کیا ہوگا پہلے. اب میرے خیال میں فار ایگزامپل اگر میں اپنے گھر پہ اس طرح بتاؤں کہ میرے ساتھ یہ ہونے جا رہا ہے, میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں, تو اتنی جلدی مجھے اجازت نہیں ملے گی. میں نے گھر آپ میں کے ایک کیس میں کیا ہوا تھا؟ بولا تھا, میں نے جھوٹ سے شروع کیا, ہاں اسٹارٹ, مطلب ظاہر ہے اب آپ کے والدین کہاں چھوڑتے ہیں, 24-25 کی, ہاں 25. تو ہوتا یہ ہے کہ میں اپنی امی کو بولتا ہوں میں اس طرح ٹریول کر رہا ہوں, تو میں نے یہ نہیں پیسوں کا نام ہی نہیں لیا, ٹھیک ہے, کہ میں پیسے خرچ نہیں کرنے لگا. وہ نہیں پیسوں کا نہیں بولا کہ میں خرچ کر رہا ہوں یہ نہیں کر رہا, میں نے کہا میں اس طرح ٹریول کرنا چاہتا ہوں, آپ کیا کہتے ہیں نا. امی نے کہا ٹریول کرنی تو اچھی بات ہے, ٹھیک ہے چلو. تو ان کو پتا تھا کہ اس کا کوئی 1-2 پروجیکٹ چل رہے ہیں, تو ایک اچھی اماؤنٹ مجھے ملنی تھی. تو پھر اس کے 4 دن بعد میں نے ٹریول سٹارٹ کیا, تو امی سمجھی کہ اس کے پاس ہوں گے کچھ نہ کچھ اس نے پروجیکٹس کمپلیٹ کیے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ میں وہاں سے نکل جاتا ہوں, پہلی ویڈیو آتی ہے, دوسری ویڈیو آتی ہے میری, تو امی کہتی ہیں یہ تو کس کام پہ لگ گئے, اچھا, اور یہ تم نے ہمیں بتایا کچھ اور ہے. وہ پھر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ بڑی ایموشنل بھی ہوئی ہیں اور شاید روئی بھی تھے. اچھا, کہ اور یہ لڑکا جس کو ہم کھانا ٹیبل پہ دیتے گھر سے باہر رہتے تھے. جی مطلب یہ جو ٹور آپ نے پورا کیا کتنے دنوں کا ٹور تھا؟ یہ 2 مہینوں کا. 2 مہینے آپ گھر سے باہر رہے؟ لگاتار آپ گھر سے باہر رہے. اچھا مجھے لگا کہ رینڈملی وہ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی دفعہ مانسیرا سے نکلا اور وزیرستان سے اور کراچی سے ہو کے واپس آیا. وہ 2 مہینے یہ سارا ٹائم تھا, تو یہ تو واقعی پھر اس میں 35 گھنٹے بھوکے رہنا مشکل. آپ کی اماں کا رونا بنتا ہے, وہ بنتا ہے, واپس آ کے ان کو نارمل کر لیا اب. ہاں الحمدللہ. آپ کب آئے واپس؟ 2 مہینے میں 1 روپیہ بھی نہیں خرچ ہوا آپ کا؟ 2 مہینوں میں نہیں خرچ ہوا. کیا بات ہے, آن کیمرہ ہے ہمارے لیے. جی جی آن کیمرہ. آج کل نا میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے, میں نے ایک اور چیز یہ دیکھی ہے کہ جب میں نے یہ ٹریول کیا تھا اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے بلاگر ابھی آ چکے ہیں مارکیٹ میں جو اسی طرح سے مطلب اب تو دیکھیں آپ کو بھی انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, آپ نے بھی کسی سے انسپریشن شاید لی ہو. بالکل وہ مطلب میں دیکھ رہا ہوں نا کہ وہ ایک تو ہچ ہائکنگ اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, لیکن وہ پلانٹنٹ بھی کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں نا. میں نے ریئل ٹائم ایکسپیرینس کیا کیمرہ ویڈیوز بنانے کے لیے. جی میں نے ریئل ٹائم ایکسپیرینس کیا ہے. جی اس میں کوئی اسکرپٹڈ یا کوئی کچھ بھی اسکرپٹڈ نہیں تھا. چلیں بہت اچھا لگا آپ سے مل کے ارسلان, اور باقی جو آپ سندھ کے کچھ حصے رہ چکے ہیں یا پھر آپ نے نارتھ سائڈ پہ جانا ہے, ہنزا جانا ہے, سیزن کا ویٹ کر رہا تھا, اب سیزن سٹارٹ ہو گیا. چلیں جی, گڈ لک فار دیٹ. بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ناظرین ارسلان کی گفتگو آپ نے سنی ہے ہچ ہائکنگ کا. آئی ہوپ سو کہ آپ سب کو کانسیپٹ پتہ چل گیا ہوگا کہ ہاؤ ڈز اٹ ورک اینڈ واٹ از ہچ ہائکنگ. سو مجھے بھی پتہ چل گیا ہے بڑی ڈیٹیل میں
تو میں اپنی والدہ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کیا میں یہ رسک لے سکتی ہوں؟ لیکن آپ اتنا سختی برداشت نہیں کر سکتی، مجھے پروگرام بھی کرنا ہوتا ہے، اس لیے بریک شامل کرتے ہیں، واپس آتے ہیں.